तो हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कल मैंने अपने यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड नहीं किया था क्योंकि मार्केट बहुत चौपीदा था। और आज भी आप देख रहे हैं इसको। आप 4 आवर टाइम फ्रेम में देखिएगा तो आप देखिए एक भी कैंडल सही नहीं था जो हेल्दी क्लोजिंग हो। अब देखिए यहाँ से जो स्टार्ट है, ये देख लो आप कितना रेंज रेंज रेंज। ना हाई टूटता है ना लो टूटता, लो टूटता है तो भी हाई भी नहीं जाता प्रॉपरली, तो इसमें कोई ट्रेड का कोई फायदा था नहीं। और कल कुछ अच्छा खासा मूवमेंट आया है मार्केट में, तो यही अब लोग यहाँ पे देख रहे हैं अभी। और इसमें मेरा क्या व्यू है आज का गोल्ड में, तो वो आप लोग से शेयर कर रहे हैं। और हम आज ट्रेड कहाँ कहाँ और कैसे कैसे प्लान करेंगे वो आप देखो, बता रहे हैं। तो आप देखो 1 आवर पे देखोगे तो फिर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन होके यहाँ से मार्केट निकल चुका है कि मेरा एंट्री यही प्लान का, यही यही कैंडल के लोग हाई पे। और यहाँ लोग का ऐसा लग के 1:2 मिलता, तो जो कि छूट चुका है। तो अब इसमें अब एंट्री हम कहाँ लेंगे, तो इसको 15 मिनट में जब जाओगे तो जोन्स वगैरह मेरा सारा मार्क्ड है। और उसके बाद आपको जो एंट्री लेना है, ये एंट्री तो मिस हो गया, उसके बाद जो नया एंट्री होगा वो देखो कैसे होगा यहाँ पे। ये मेरा एक रेजिस्टेंस जोन है जो कि आप देख रहे होंगे। तो यहाँ से भी मार्केट जो ये गया है, वैसे आप 4 से 5 कैंडल यदि होल्ड बना दिए इसे, उसके बाद ब्रेक करेगा हाई, तो फिर हम यहाँ से नया एंट्री बना के एकदम 1:2 यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। और उसके बाद एक दूसरा एंट्री आप ये जो लो जो हम मार किए, ये ब्लू वाला लाइन, ये ब्लू वाला हॉरिजॉन्टल रे के पीछे जब मार्केट यूं जाके यूं जब घुसेगा तो यहाँ एकदम बहुत प्यारा सा एंट्री यहाँ पे बनेगा। लेकिन ट्रैप करेगा तो यदि एक कैंडल यहाँ पे आया, ब्रेक डाउन दिया, जस्ट नाम पे दूसरा ग्रीन कैंडल चाहिए। कम से कम इस प्रीवियस कैंडल जो बनता है, कम से कम इस कैंडल का 70% तक एक जस्ट ग्रीन कैंडल चाहिए। और उसका लो ब्रेक करेगा ऊपर जाएगा तो, नहीं तो फिर मार्केट को वॉच करना है, समझना है कैसे कैसे क्या हो रहा है, उसके बाद ही एंट्री। नहीं तो होता क्या है कि यहाँ पे जाएगा, फिर दूसरा कैंडल जाएगा, फिर एक पुल बैक लेगा और फिर ये गिर जाएगा। ये कैंडल को टेस्ट करके जो ब्रेक डाउन देता है उसको रिट्रेस करके फिर गिर गिर जाएगा। ये सब कैंडल साइकोलॉजी आप लोग जब तक चार्ट दिखिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा उतना। तो यही है। और उसके बाद एक एंट्री यहाँ से हुआ, और दूसरा एंट्री जो आप यहाँ से लीजिएगा, ये यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से ट्रेंड लाइन का लो से मार्केट बाइंग हो सकता है। तो ये 3 जगह आपको बाइंग करने का सिनेरियो है। तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से एक चैनल फॉलो हो रहा था। ये वाला एक चैनल नीचे से रहा और ये ऊपर से रहा। तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ से मार्केट बाउंस हुआ है, यहाँ से नीचे आके ब्रेक डाउन देके फंसाया, उसके बाद फिर आके फंसाया, फिर बाउंस हुआ है, फिर यहाँ से बाउंस हुआ है। तो यहाँ से आने के बाद यहाँ से भी संभावना है कि ब्रेक डाउन देके बाउंस होने का है, यहाँ से भी एक बाइंग आ सकता है। तो ये एक्सेप्टेड बाइंग है और यहाँ पे सारा पूरा पिन पॉइंट एंट्री है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे एंट्री प्रॉपरली एंट्री आप बना सकते हो। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे, तो ये जो सारा स्विंग जो है इसका, जो यहाँ से यहाँ तक जो एसएल बचा हुआ है, यहाँ तक का एसएल तो चला गया है। और उसके बाद ये एसएल, यहाँ जो एसएल है, यहाँ जो एसएल है, यहाँ जो एसएल है, और अभी जो नया लेटेस्ट में जो यहाँ पे जो एसएल बना है, तो सबका लो काट देगा मार्केट। तो उसके बाद क्या चाहिए, बाइंग ही होगा। जब सारा बायर को जब मार्केट हिल, क्या बोलते हैं उसको, सारा बायर को जब मार्केट रिमूव कर देगा, तो उसके बाद होता क्या है कि आप उसको में सेलर को ट्रैप ढूंढना है। यदि सेलर ट्रैप हो गया तो फिर हम लोग वहां पे बाइंग कर लेंगे। बाइंग कैसे करेगा, मार्केट आएगा, अभी मोमेंटम दिखा रहा है, सुबह सुबह हो सके तो एक बाइंग भी हो सकता है। लेकिन एक कंसोलिडेट करके मार्केट निकला है तो यहाँ पे होल्ड करने का संभावना बहुत कम है। लेकिन फिर भी यदि होल्ड करेगा तभी ना ट्रेड लेंगे। ये वाला तो छूट गया, तो छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से सेटअप बनेगा तो ही एंट्री, नहीं कि सेटअप बन गया 10 पॉइंट ऊपर चल गया तो एंट्री नहीं। रिवॉर्ड फिर नहीं मिलेगा आपको, फिर रिवॉर्ड के कारण में आपका एसएल चला जाएगा। और बिना रिवॉर्ड के मिले आपको बुक करने का मन भी नहीं करेगा। तो यहाँ से जो मार्केट आएगा, ये लो बना के आएगा, ऐसे भी आएगा, तो फिर हम यहाँ से बाइंग करेंगे या फिर यहाँ से बाइंग करेंगे। और ये जो जोन है आप यहाँ से भी बाइंग कर सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन है, सिर्फ बाइंग का ही ऑप्शन है। और आपको यदि जो सेलिंग करना है, तो सेलिंग तो आप देख रहे हैं यहाँ पे होगा क्या, कि मार्केट ये रहा, जो यहाँ से जो मार्केट से इसको ब्रेक करेगा या फिर ट्रेन लाइन का लो हाई जाके यहाँ आ सकता है। क्यों,
तो यहाँ का सारा का लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद मार्केट यहाँ से सेल होगा। बस एक यही चांसेस है, उसके बाद कोई चांसेस ज़्यादा नहीं है। आप लोग देख ही रहे होंगे मार्केट में, क्योंकि प्रीवियस का लो तोड़ता है उसके बाद ही हाई पे तोड़ता है, फिर हाई तोड़ने के बाद फिर भी लो तोड़ता है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा का एसएल बचा हुआ है, आप देखो सारा एसएल एसएल एसएल। तो यहाँ से बाइंग मूव भी आने का एक्सेप्टेड रहेगा, और सेलिंग मूव में उतना संभावना है नहीं कि जो सेलिंग आएगा। और इसको आप ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखिएगा तो आप देख सकते हो कि एक रेंज टाइप का आपको मार्केट दिख रहा हो, ये इस लो से लेके इस हाई के बीच में। यदि मार्किंग करोगे तो एक रेंज ही मार्क होगा, ये वाला पूरा, ये पूरा यदि मानोगे तो एक रेंज ही है। तो इसमें संभल के ट्रेड करना होता है। पिछले 2-3 दिन से मार्केट यहाँ से ठीक नहीं चल रहा है, 30 अक्टूबर से। और आप डे फ्रेम में इसको देखोगे तो आप देखो यहाँ पे किया क्या है मार्केट। मार्केट का पीछे का साइकोलॉजी से पढ़ना जब सीख जाओगे तो बहुत अच्छा होगा। और अच्छा क्या होगा, आप सब कुछ सीख ही जाओगे। ये देखो सेलर यहाँ पे आया, इतना सेलर आया, फिर एक एग्रेसिव बाइंग आया, फिर एक सेलर स्लो हो गया। इसको एक कैंडल को कवर करने में कितना कैंडल लगा, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चौथा कैंडल बन रहा है। आपको क्या लगता है सेलर खत्म हो रहा है धीरे धीरे? ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे होगा, फिर सेलर आएगा यहाँ से यूं घुसा लेगा ऊपर, यही होगा। तो यही एक बाइंग मूव पकड़ने के लिए मार्केट में समय देना पड़ता है, मार्केट को वॉच करना पड़ता है, देखना पड़ता है कैसे कैसे कहाँ से एंट्री, परफेक्ट एंट्री कहाँ पे खोजना है वो होता है। अभी यहाँ पे एंट्री नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, दूसरा एंट्री बनाएंगे, हम लोग प्री प्लान कर ही लिए हैं तो अच्छे से एंट्री करेंगे। हड़बड़ा के कोई ट्रेड करने का कोई फायदा है नहीं। और जब आप देख रहे हो कि मार्केट जब यहाँ से निकला है, इस ट्रेन लाइन से निकला है, तो इस ट्रेन लाइन का लो तक तो आना चाहिए। यहाँ से निकला तो यहाँ तक आना चाहिए, लेकिन आप बाइंग यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस का लो से बाइंग होगा, 1:2 पे ही निकलना है, ज्यादा नहीं। और यहाँ से जब एंट्री बने आपका, यहाँ से जब एंट्री बनेगा तो फिर यहाँ से आप लॉन्ग के लिए सोच सकते हैं। फिर ये यहाँ से और यहाँ से नहीं सोचना उतना भी। क्यों नहीं सोचना, क्योंकि यहाँ पे इस ट्रेन लाइन को टच करने आएगा ही मार्केट, हो सके तो अभी सेलिंग हुआ तो इस ट्रेन लाइन को टच करने आएगा ही। बस बात यही है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग सोच समझ के हिसाब से ट्रेड करना। बाकी मेरे हम तो सिर्फ आपको लर्निंग के लिए बता देते हैं, ऐसा नहीं करना कि मेरे बताए हुए पे आप लोग जो भी रहे कभी देखोगे तो कुछ भी रहे, जितना भी अकाउंट में पैसा रहे उसको रिस्क कर लो। तो नहीं, ऐसा नहीं, जितना आपका रोज का रेशियो रिवार्ड है, जो भी आपको रिस्क करने की कैपेसिटी उतना ही करो, उससे ज्यादा करने का कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि एक अच्छे ट्रेडर का पहचान ये होता है कि अपने आप को एक रूल वाइज लेके चलना, अपने आप को डिसिप्लिन ट्रेडर बनाना। तो ऐसा ही होता है। तो आज का वीडियो यहीं तक है, और बाकी कल का जो होगा अपडेट करेंगे। और आज यदि हम ट्रेड लेंगे तो आपको यहाँ पे बताएंगे कि कैसे कैसे हम ट्रेड लिए थे। बाकी ट्रेड का लॉजिक तो आपको यही बता दिए, बस रील्स को शूट करके हम अपलोड कर देंगे, देख लेना है हम ट्रेड किए हैं कि नहीं किए हैं, और हम कहाँ से ट्रेड किए हैं, उसके बाद आप मैच करना मेरे लेवल्स को। तो धन्यवाद, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं।